हैप्पी और जॉय दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। साथ में ही अपना ग्रेजुएशन कर रही थी। स्टडी के साथ साथ घर के काम करना, फ़ोन देखना और लाइफ को चिल मोड में जीना उनका रूटीन था। उनके आसपास का माहौल ऐसा था कि उन्हें बचपन से ही यही सुनने को मिला था कि पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। उन्हें लगता था कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और ये सिर्फ किस्मत से ही मिलता है। एक दिन हैप्पी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसे संदीप माहेश्वरी सर की एक वीडियो मिली। उस वीडियो ने हैप्पी का पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। सर ने समझाया कि पैसे का पेड़ लगाया जा सकता है। जैसे एक बीज से पेड़ बनता है, वैसे ही एक आइडिया पैसे का बीज होता है। हैप्पी का माइंडसेट बहुत ही अडाप्टिंग और ओपन था। उसने इस कॉन्सेप्ट को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। उसने सोचा, मेरा आइडिया क्या है। उसे इंग्लिश पढ़ाने का शौक़ था, तो उसने इसे ही अपना बीज मान लिया। उसने जॉय को भी ये वीडियो दिखाई, पर जॉय थोड़ा कंजर्वेटिव थे। उसने वीडियो को स्किप करके बोला, ये सब कहने की बातें हैं, और अपनी पुरानी थिंकिंग से जुड़ी रही। अब हैप्पी ने अपना काम शुरू किया, लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था। जैसे एक सीड को ग्रो होने के लिए मिट्टी, पानी और खाद चाहिए, वैसे ही हैप्पी ने अपने आइडिया में अपना टाइम, मेहनत और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी डाला। लेकिन फिर आई असली प्रॉब्लम, यानी जहाँ से कोई पौधा या तो पेड़ बनना शुरू होगा या ख़त्म हो जाएगा। अब अगर उसे पौधे को ज़िंदा रखना है तो उसे फर्टिलाइज़र चाहिए और उसे कीड़ों से बचाने के लिए एक्स्ट्रा केयर भी चाहिए। तो बीमारियों और कीड़ों की तरह लोगों के ताने, किसी का सपोर्ट ना मिलना और अकेले घंटों खुद से ही रिसर्च करके पढ़ना जैसी स्ट्रगल से वो गुजरने लगी, जिससे आंखों में दर्द होता था तो कभी कभी माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता था। पर हैप्पी अब संदीप सर की बहुत बड़ी फ़ैन बन चुकी थी। उसे उनका वो मंत्र याद था, एवरीथिंग इज़ ईजी। जब भी उसका माइंड कहता ये टफ़ है, छोड़ दो, तब वो खुद से कहती नहीं, ये आसान है, मुझे ये करना है। उसने अपने आइडिया की केयर की और उसे किसी भी नेगेटिविटी से दबने नहीं दिया। और कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में उसने इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स करके एक प्रोफेशनल इंग्लिश सीख ली थी। इसलिए लास्ट ईयर में उसने अपना एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला और बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। आफ्टर 3 ईयर जब ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया तो दोनों पास हो गई थी, लेकिन हैप्पी के पास अब सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक विशाल मनी ट्री तैयार हो चुका था। उसने अपना कोचिंग सेटअप स्टार्ट कर दिया था, उसे अर्निंग भी होने लगी थी और वो अपने एरिया में एक मशहूर टीचर बन चुकी थी। जहाँ जॉय अब सोचना शुरू कर रही थी कि आगे क्या करूँ, जबकि हैप्पी ने 3 ईयर पहले से ही पैसे का पेड़ लगाकर अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया था। तो दोस्तों, हैप्पी और जॉय से हमें 2 चीज़ें सीखना चाहिए। फर्स्ट, अपने माइंड को चेंजिंग और अडाप्टिंग रखो। जो बातें हम बचपन से मानते आए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सच रहें। समय के साथ ग्रो करना ज़रूरी है, वरना समय तो आगे बढ़ जाएगा और हम वहीं। सेकंड, पैसे का पेड़ होता है, बस उसे लगाने के लिए प्लान, फोकस और पेशेंस चाहिए। अगर पौधे में कोई प्रॉब्लम आए तो उसे उखाड़ कर फेंको मत, बल्कि उसका सॉल्यूशन ढूंढो। अदरवाइज़ आप बार बार पेड़ ही लगाते रहेंगे और ट्री बन ही नहीं पाएगा। इस प्रकार मान लो कि सब आसान है और अपने सपनों का पेड़ आज ही लगाओ। फ्रेंड्स, ड्रॉप योर कमेंट्स कि आप इस ईयर कौन सा पेड़ लगाने वाले हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स।